शारदां भोजा वदनावदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि विदित ही है, जो आप सभी की परीक्षाएं अत्यधिक सन्निकट आ गई हैं। बहुत सारे छात्रों का दूरभाष भी प्राप्त हुआ कि कुछ परीक्षा संबंधित प्रश्न पत्रों को हल करा दिया जाए, कुछ प्रश्नों को हल करा दिया जाए, जिससे आपकी तैयारी कितनी है उसका जो है एक पूर्वानुमान लग सके। तो इसीलिए जो है आपके लिए यूजीसी नेट 73 कोड का दिसंबर 2022 वाला पेपर जो फरवरी 2023 में हुआ था, उस पेपर को आज जो है सॉल्व कराने के लिए उपस्थित हैं आप सभी के साथ। तो इसको देखते हुए आप एक पूर्वानुमान भी लगा पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह 23 फरवरी 2023 का प्रश्न पत्र है और यह दिसंबर वाला जो पेपर होता है वही पेपर बाद में हुआ था, उसी से संबंधित यह पेपर है। तो पहला प्रश्न है, दर्शवातम इत्यत्र का स्वरभक्ति ही। तो जैसे करणी कुर्मणी चैव हरिणी हारिणीति च आपने पढ़ा ही होगा स्वरभक्ति के विषय में। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि इसमें दर्शतम में कौन सी जो है स्वरभक्ति है। तो वहाँ रेफ इत्यादि के आधार पर, राला इत्यादि के आधार पर जो है बताया गया है विस्तृत। तो यहाँ पर जो है दर्शवातम में कौन सी यदि पूछ लिया जाए स्वरभक्ति है तो हरिणी स्वरभक्ति, हरिणी नाम की स्वरभक्ति यहाँ पर है। प्रत्येक स्वरभक्ति के वहाँ पर उदाहरण दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपने अध्ययन भी पूर्व में किया ही होगा। विस्तार भय से अभी यहाँ पर व्याख्या नहीं करेंगे, भविष्य में कभी आवश्यकता पड़ेगी तो इसकी व्याख्या भी करके जो है अलग से कक्षाएं डाल दी जाएंगी, आप देखते रहिएगा। पुनः याज्ञवल्क्य शिक्षानुसारेण कति स्वरभक्तयः। तो स्वरभक्ति आप जानते हैं कितनी स्वरभक्ति हैं, तो 5 स्वरभक्ति हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सत्व पुरुषयोः बुद्धि साम्ये किम भवति। जब सत्व पुरुष इन दोनों का बुद्धि साम्य हो जाता है तो क्या होता है, योग होता है या समाधि होती है, कैवल्य होता है या वैराग्य होता है। तो कैवल्य यानी मोक्ष होता है, वहाँ पर मोक्ष की चर्चा की गई है। चलिए, सांख्ये बुद्धिर्भवति। सांख्य में बुद्धि किस प्रकार की कही गई है, तो वहाँ पर कहा अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकमेतद्रूपम तामसमस्माद् विपर्यस्तम, इस तरह की वहाँ पर कारिका आई है। तो सांख्ये बुद्धि कीदृशी भवति, सांख्ये बुद्धि ही अध्यवसायात्मिका भवति। तो चौथा जो हमारा आंसर है बिल्कुल सही होगा। उपादान ग्रहणात् कस्य सिद्धिर्भवति। उपादान ग्रहण से किसकी सिद्धि होगी, यह भी आपका जो है प्रश्न सांख्य कारिका से ही दिया गया है कि उपादान ग्रहण से किसकी सिद्धि होगी। तो उपादान ग्रहण से सत्कार्यवाद हम जानते हैं, सत्कार्यवाद किसका है, तो सांख्य दर्शन का है सत्कार्यवाद। उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। वहाँ सत्कार्य के वाद के कई सारे जो बताए गए हैं कारण, है ना। किन नाम पारिमांडल्यम, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ये पारिमांडल्य क्या होता है ना, इसको विशेष ध्यान। अणु का जो परिमाण स्वरूप होता है ना, ये आपके वैशेषिक न्याय इत्यादि में इसकी चर्चा आती है ना। कोश ग्रंथों में जब देखेंगे तो उसमें प्राप्त होता है कि अणु परिमाणम किम भवति, अणु परिमाणमेव भवति पारिमांडल्यम, वहीं से आया है। इसको विशेष ध्यान रखना है। पिछली 2-3 बार इसके पहले की परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है और यह प्रश्न थोड़ा गूढ़ है ना, व्याख्या से लेकर के दिया है। मूल पंक्तियों में यह प्रश्न जो है, यह पंक्ति नहीं आती है। फिर कहते हैं अंतःकरणोपहितम चैतन्यम कथ्यते। अंतःकरण से उपहित चैतन्य को क्या कहते हैं, तो अंतःकरण से उपहित चैतन्य को जो है जीव साक्षी कहते हैं। ठीक है। अद्वैत ब्रह्म वेदांते ब्रह्म अस्ति। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म क्या है, जगतः केवलम निमित्त कारणम, जगत का केवल निमित्त कारण है, कि केवलम उपादान कारणम अस्ति, या केवल उपादान कारण है, या अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, या समवायी कारण है। तो यहाँ पर इसका अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, भिन्न नहीं है, अभिन्न और निमित्त उपादान कारण है, इतना ध्यान में रखना है। तमसो द्रव्यांतरत्वम कः स्वीकरोति। तमसो द्रव्यांतरत्वम कः स्वीकरोति। तमस जो है द्रव्यांतरत्व कौन स्वीकार करता है, तमस से। तो ये किसने कहा है, कौन स्वीकार करता, जगदीश तर्कालंकार जी स्वीकार करते नहीं। तो कौन सा, मुरारी मिश्र जी भी नहीं करते हैं,
जयंत भट्ट जी भी नहीं है, कुमारिल भट्ट जी करते हैं तमसो द्रव्यांतरत्वम। न्याये भूतत्वम कुतो न जाति, न्याय में भूतत्व क्यों जाति नहीं है ना? किस कारण से? व्यक्तेः अभेदात, सांकर्यात, तुल्यत्वात अथवा असंबंधात। तो इसके लिए जो है सांकर्यात न्याये भूतत्वम जाति न। ठीक है। स्पर्श रस गंधवंतः के, तो ये प्रश्न जो है आपके जैन दर्शन से पूछा गया है, स्पर्श रस गंधवंतः के, तो इसका उत्तर होगा स्पर्श रस गंधवंतः पुद्गलाः, गंधवर्णवंतः इत्यादि करके वहाँ पर लाइन आई है। प्रत्यभिज्ञा दर्शनमते अर्थक्रियाः कतिधा। थोड़ा जल्दी लेकर के चलेंगे, प्रायः अधिक से अधिक प्रश्न करने हैं इस कक्षा में, तो इसको थोड़ा जल्दी लेकर के चलेंगे, और क्योंकि इतना समय नहीं है कि अब इसकी व्याख्या की जाए। तो प्रत्यभिज्ञा दर्शनमते अर्थक्रियाः कतिधा, तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन में जो है अर्थक्रियाएं दो प्रकार की कही गई हैं। घट रूपम प्रति असमवायी कारणम किम, घट रूप के प्रति जो असमवायी कारण है वो क्या है? तो घट रूप के प्रति असमवायी कारण है कपाल रूप, इसका जो रूप है ना, वही असमवायी कारण है। अनवधारणम ज्ञानम किम, अनवधारणम ज्ञानम किम, तो अनवधारणम यद ज्ञानम भवति संशयः भवति। ठीक है, संशय को अनवधारण ज्ञान बोलते हैं। और बौद्धनये प्रमाणम, बौद्धनये प्रमाणम भवति, विसंवाद ज्ञान प्रमाण है क्या? अभिसंवाद ज्ञान है, श्रुति विषय ज्ञान है कि कल्पना पौढ़म भ्रमांतम ज्ञानम, तो यहाँ पर जो है अभिसंवाद ज्ञानम बौद्धनये प्रमाणम भवति। देखिए प्रश्न अब जो है थोड़ा कठिन पूछने लगे हैं, कठिन पूछने लगे इससे तात्पर्य यह है वो किसी भी शब्द का जो पर्याय शब्द है उन शब्दों को लेकर के पूछने लगे हैं। तो जब भी ग्रंथ को पढ़ना है तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि साथ में ग्रंथ की जो मूल पंक्तियों की व्याख्या जो प्रमाणित आचार्यों के द्वारा की गई है उसको हमको साथ में करते हुए चलना है, तभी इस तरह के प्रश्नों को हम हल कर पाएंगे, ये विशेष ध्यान में रखना है। ब्रह्म शब्दः सविशेषस्य वाचक इति कस्य मतम, ब्रह्म शब्द जो है सविशेष का वाचक है, यह किसका मत है? शंकराचार्य का है, शंकराचार्य जी का है, या रामानुजाचार्य जी का है, गौड़पादाचार्य का है, कि पद्मनाभ पंडित जी का है? तो इसके जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कि ब्रह्म शब्द जो है सविशेष का वाचक है, ऐसा रामानुजाचार्य जी कहते हैं। मृच्छकटिकम नाटके प्रथमांकस्य नाम किम, मृच्छकटिक नाटक में जो प्रथम अंक है उसका नाम क्या है? तो अलंकार न्यास है, दूसरे का द्यूत है ना, फिर तीसरे का न्यास, ऐसे करके जो है क्रम से नाम है। देखिए मृच्छकटिकम आपके 73 कोड में लगा नहीं है, परंतु संस्कृत साहित्य के सामान्य ग्रंथों का परिचय पढ़ना है और वहाँ से इस तरह का प्रश्न पूछ लिया तो एक हिसाब से इसको कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, परंतु जो है सामान्य परिचय संस्कृत साहित्य का लगा दिया है, तो भी इसको जो है कहा जा मतलब आप जो है ऐसा आर्ग्यू बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि अंदर से पूछ लिया है, क्योंकि उनका सामान्य परिचय ही है कि उसमें कितने अंक हैं, है ना, कि उसका नायक नायिका कौन है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रायः पूछने लगा है यूजीसी एनटीए, तो इसलिए थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, इस तरह के भी प्रश्न आने की संभावनाएं जो है रहती हैं। फिर कहते हैं अप्राकरणिकस्याभिधानेन प्राकरणिकस्याक्षेपः यत्र भवति तत्र कः अलंकारः भवति, तो वहाँ पर अप्रस्तुत, यह अप्राकरणिक अस्य अभिधानेन, प्राकरणिकस्य आक्षेप जब हो जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। देखिए अब इसी बात को थोड़ा उन्होंने कठिन शब्दों में पूछ लिया। चलिए, साधर्म्यमुपमा भेदे इत्यत्र भेद शब्दस्य ग्रहणं किमर्थं भवति, साधर्म्यमुपमा भेदे इत्यत्र भेद शब्दस्य ग्रहणं उपमेयोपलंकार विवच्छेदाय भवति अथवा रूपक अलंकार विवच्छेदाय या अनन्वय अलंकार विवच्छेदाय या व्यतिरेक अलंकार विवच्छेदाय। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि उपमेय उपमा अलंकार विवच्छेद की बात नहीं है, उसके लिए भी नहीं होता है, रूपक अलंकार विवच्छेद के लिए भी नहीं होता है, और व्यतिरेक अलंकार विवच्छेद के लिए भी नहीं होता है। अनन्वय अलंकार विवच्छेद के लिए वहाँ पर यह आया है ना, भेद शब्द। चलिए, कस्य आचार्यस्य मदे काव्यम चतुर्विधम भवति, कौन से आचार्य के मत में जो है काव्य 4 प्रकार का होता है? तो पंडितराज जगन्नाथ जी के उत्तम, मध्यम, अधम और उत्तमोत्तम, है ना, उत्तम, मध्यम,
अधम, उत्तमोत्तम, है ना। इनके मत में जो है 4 प्रकार के काव्य हैं। शाब्दी भावनायाः साध्यम किम, शाब्दी भावना का जो साध्य है वह क्या है। शाब्दी भावना अंशत्रयोपेक्षता, हाँ, साध्यम साधनमिति कर्तव्यताम च, किम भावेत किम भावेत कथम भावेत इत्यादि की चर्चा जो वहाँ पर आई है। तो अंशत्रयोपेता अर्थी भावना साध्यम भवति। चलिए, अधोलिखितेषु परिसंख्यायाः उदाहरणं किम, है ना। वहाँ पे पंच पंचनखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्रेण राघव शशका शल्लगी गोधा खड़ई कुर्मोथ पंचकः, इस प्रकार की वहाँ पर चर्चा आती है मीमांसा में कि परिसंख्या का उदाहरण बहुत बार पूछा जाता है। कई बार यूनिट की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो परिसंख्या क्या उदाहरण हमारा क्या होता है, पंच पंच नखा भक्ष्या, है ना। अग्निर्हिमस्य भेषजम, यह भी प्रश्न बहुत बार आ चुका है ना, इसलिए विशेष ध्यान में रखना है। इति कस्य अर्थवादस्य जो है उदाहरणम अस्ति, क्या अग्निर्हिमस्य भेषजम, यह किस अर्थवाद का उदाहरण है, अनुवाद का उदाहरण है अग्निर्हिमस्य भेषजम। भूतार्थवादस्तद्धानाद् अर्थवादस्तद्धानाद्, ठीक है। विरोधो गुणवादः स्यात् अनुवादो वधारिते, इस प्रकार की वहाँ पर चर्चा आई है, वहीं पर इसके उदाहरण दिए गए हैं। तो इसको विशेष ध्यान में रखना है कि अग्निर्हिमस्य भेषजम जो है किसका उदाहरण है, अनुवाद का उदाहरण है। और यह कहाँ से लिया गया है, तो अर्थ संग्रह का ही प्रश्न है। बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि प्रश्न कहाँ से आ रहा है, यदि जो है गूढ़ विषय का ज्ञान नहीं होता है। या देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बार बार अपना सिलेबस देखते रहना चाहिए, सिलेबस में कौन कौन सा विषय लगा है। क्योंकि बहुत बार यदि आपको अच्छे से सिलेबस पता होता है तो बहुत सारे प्रश्न आप ऐसे जान जाते हैं कि उस ग्रंथ से हैं और उस ग्रंथ में इस प्रकार की चर्चाएं हैं। तो कभी कभी इस प्रकार से भी प्रश्न हो जाते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है व्याकरण से, वा शरि कि इत्यनेन किम भवति, इससे होता क्या है। कहते हैं शरि परतः विसर्जनीयस्य सकार एव, शर से परे विसर्ग का जो है सकार हो जाता है। शरि परतः विसर्जनीयस्य विकल्पेन विसर्जनीयः, अथवा शरि परतः विसर्जनीयस्य सकार एव, अथवा शरि परतः सकारस्य विकल्पेन विसर्जनीयः। देखिए, वा शब्द आ गया तो इतना समझ में आ जा रहा है कि विकल्प वाला होगा। तो विकल्प यहाँ पर प्राप्त होता है, विकल्प यहाँ प्राप्त होता है ना। वा आ जाए, विभाषा इत्यादि जब शब्द आ जाते हैं तो वहाँ विकल्प आ जाता है। तो इतना हमको पता हो गया, कोई इन दोनों में से एक होगा। तो शरि विसर्गस्य विसर्गो वा, विसर्ग को विसर्ग ही करता है वा शरि जो है विकल्प से, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। पंचगावो धनम यस्य सः पंचगवधनः इत्यत्र तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रेण समासो भवति। कौन से इति सूत्रेण समासो भवति, कहते पंचगावो धनम यस्य सः पंचगवधनः इत्यत्र तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रेण समासो भवति। कहते किसको होता है, उत्तरपदे परतः भवति, तद्धितार्थे विषये भवति, समाहारे गम्यमाने च भवति, अथवा सामान्य धर्मवाचिनी उत्तरपदे भवति। तो कहते हैं यहाँ उत्तरपदे परतः तत्रैव भवति। ठीक है, चलिए। कहते कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति, कर्म संज्ञा विधायक जो है सूत्र इसमें से नहीं है। अभिनिवेश्य, हाँ, ये भी जो है कर्म संज्ञा करता है। हीने द्वितीय अनु नहीं करता था, एकदम चाहे कर्म संज्ञम से क्रोरंतरस्याम भी करता है। तो कौन सा नहीं करता है, हमारा हीने ऑप्शन बिल्कुल एकदम जो है सही होगा, हीने नहीं करता है। इतो मनुष्य जाते सूत्रेण विधीयते, मनुष्य जाते इतो मनुष्य जाते सूत्रेण विधीयते, इस सूत्र से कौन सा प्रत्यय लगता है ना। चलिए बताइए, गीश गीप गीन इन, तो यहाँ पर गीश प्रत्यय लगता है। ठीक है, चलिए। धर्मशास्त्रे व्यवहार प्रकरणे द्रव्य समुदाय विषयाणाम अनेक स्वाम्यानाम तदेक देशेषु व्यवस्थापनम किम भवति। धर्मशास्त्रे व्यवहार प्रकरणे, धर्मशास्त्र में जो व्यवहार प्रकरण आया है हमारा, है ना, याज्ञवल्क में, तो कहते हैं द्रव्य समुदाय विषयाणाम अनेक स्वाम्यानाम तदेक विषये व्यवस्थापनम किम भवति, है ना। तो व्यवहार होता है कि विभाग होता है, या प्रतिभू होता है, या व्यापार होता है। तो यहाँ विभाग की चर्चा की गई है,
यहाँ पर विभाग है ना। संभूय समुत्थानम कुत्र वर्णितम अस्ति। संभूय समुत्थान जो है यह भी याज्ञवल्क्य स्मृति का ही प्रश्न है कि कुत्र वर्णितम अस्ति, आचार पादे, विचार पादे, प्रचार पादे, व्यवहार पादे। तो आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि आप याज्ञवल्क्य स्मृति में कितने पाद हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति में प्रकरण कितने हैं, है ना, किस प्रकरण में किस प्रकार की चर्चा की गई है। और जो मूल क्योंकि बहुत बड़ा ग्रंथ है, यदि आपने पूर्ण अध्ययन नहीं किया तो मुख्य विषयों को वहाँ से अध्ययन करना है, क्योंकि याज्ञवल्क्य स्मृति से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है व्यवहार पाद में संभूय समुत्थान की चर्चा आई है। प्रचार पाद नाम का कोई भी व्यवहार पाद नहीं, कोई भी पाद नहीं है। विचार पाद का आचार व्यवहार एक और है, देख लीजिएगा। कहते हैं प्रायश्चित्त, है ना। अन्य विरोधेन स्वात्म संबंधितया कथनम किम। अन्य विरोधेन, यहाँ भी जो है एक साथ देखिए याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रश्न पूछने लगे हैं। अब इससे आप ये भी ध्यान दे सकते हैं कि याज्ञवल्क्य स्मृति से कितने प्रश्न पूछे गए, उससे एक जो है आइडिया लग जाता है कि कहाँ से हमको प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने पूछे जा रहे हैं। तो अन्य विरोधेन स्वात्म संबंधितया कथनम किम, आचारः भवति न भवति, व्यवहारः भवति, प्रायश्चित्तमपि न भवति, अधिकारनामकं किमपि अस्ति नास्ति तत्र। तो व्यवहारः एव भवति अन्य विरोधेन स्वात्म संबंधितया कथनम नाम व्यवहारः। विज्ञानेश्वर मते कियन्तः स्मार्त धर्माः कतिविधाः भवन्ति। कहते विज्ञानेश्वर जो हैं उनके मत में स्मार्त धर्म कितने हैं। विज्ञानेश्वर की एक टीका है ना, विज्ञानेश्वर की एक टीका है, उसको आप जो है उसका नाम लिखेंगे, विज्ञानेश्वर की टीका का नाम क्या है, ठीक है। कहते हैं विज्ञानेश्वर मते कियन्तः स्मार्त धर्माः कतिविधाः भवन्ति। स्मार्त धर्म कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो षड्विधाः स्मार्त धर्माः तत्र भवन्ति विज्ञानेश्वर मते। कुंभ राशेः स्वामी का, है ना, कुंभ राशि का जो है स्वामी कौन है, तो कुंभ राशि का शनि है। यह हमारा कन्या, मिथुन का बुध हो गया, मंगल हमारा वृश्चिक और मेष राशि, है ना, और बृहस्पति जो हमारे हैं धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। इसी प्रकार से सारे ग्रहों के स्वामियों को हम जो है देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि शनि ग्रह से उच्च राशि ही कहा। शनि ग्रह की उच्च राशि क्या है। उच्च राशि तुला हो गई, तो जो है नीच राशि मेष हो गई, उससे 7वीं राशि मेष हो गई। इसी तरह क्रम से अन्य ग्रहों की भी राशियां देख लेंगे, किस राशि का कौन सा, किस ग्रह का कौन सा राशि उच्च है। चलिए, मूल नक्षत्रम भवति। अब मूल नक्षत्र से देखिए इसमें भी पूछा है। इसके बाद वाला जो प्रश्न पत्र हुआ 2024 में प्रायः, या 2023 में दिसंबर वाला, उसका भी उसमें भी जो है प्रश्न पत्र में मूल नक्षत्रों के विषय में पूछा है। तो नक्षत्र या ज्योतिष से संबंधित पूरा यूनिट जो है हमने इसी चैनल पर पढ़ा करके डाला हुआ है। आप प्लेलिस्ट से जा करके नक्षत्र के 2 वीडियो अलग से पढ़े हुए हैं, उनको देख लीजिए। नक्षत्र के विषय में एक भी प्रश्न उसके बाहर से नहीं आएगा। और ज्योतिष के यदि 8-10 वीडियो पड़े हुए हैं, उनको सभी को आप देख लेते हैं। यूट्यूब चैनल पर फ्री पड़े हुए हैं, कोई शुल्क नहीं देना है, उनको देख लेंगे। तो प्रायः मैं इतना तो कह सकता हूं कि इसके बाहर से प्रश्न पूछने की संभावना ना के बराबर है। तो मूल नक्षत्रम भवति। मूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर शतभिषा जो है मूल नक्षत्र के क्षम्यताम सॉरी रेवती नक्षत्र जो है हमारा मूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है। चलिए, एकस्मिन् अहोरात्रे कति मुहूर्ताः भवन्ति। एक अहोरात्र में कितने मुहूर्त होते हैं, 30। तो देख लीजिए, एक अहोरात्र में 60 घटी होती हैं और 2 घटी का एक मुहूर्त होता है। तो 60 को यदि हम 2 से भाग कर देंगे तो 30 आएगा, आप जानते हैं। तो 30 मुहूर्त होंगे, यानी 15 मुहूर्त दिन के और 15 मुहूर्त रात्रि के, है ना। तो इस प्रकार से आप वहाँ पर ध्यान दे करके समझ सकते हैं। 30 मुहूर्त होते हैं पूरे अहोरात्र। अहोरात्र मतलब बोलते हैं दिन और रात, दोनों को मिला करके अहोरात्र बोला जाता है। एकस्मिन् कल्पे कति महायुगाः भवन्ति। एक कल्प में कितने महायुग होते हैं, 500 महायुग होते हैं, या 1000 होते हैं, या 10,000 होते हैं, या 9000 महायुग होते हैं। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन बी आ जाएगा, 1000। सिद्धांत शेखर नाम का एक ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है।
ये बहुत डीप प्रश्न पूछ लिया है, बहुत सारे लोगों को इसका आंसर प्रायः नहीं पता होता है, तथापि आपको मैं बता रहा हूँ। सिद्धांत शेखर के जो रचयिता हैं श्रीपति जी हैं। कौन है? श्रीपति जी सिद्धांत शेखर ग्रंथ के रचयिता हैं। केशव जी की जो है केशवी जातक पद्धति और अन्य नीलांबर जी का भी ग्रंथ याद नहीं आ रहा है, भास्कराचार्य जी के भी ग्रंथ हैं सिद्धांत के। तो महाभारते शकुंतलोपाख्यानम कस्मिन् पर्वणि अस्ति, महाभारत में शकुंतलोपाख्यान किस पर्व में है? यह प्रश्न आपका महाभारत से पूछ लिया। महाभारत के जो है सामान्य ग्रंथ परिचय लगा रखा है और विशेष रूप में वहाँ पर भीष्म पर्व को लगा रखा है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि आती है। तो यहाँ पर आदि पर्व में जो है शाकुंतलोपाख्यान की चर्चा की गई है। महाभारते शैवलः इति कस्य अभिधानम, महाभारत में जो है शैवल किसके लिए शब्द आया है ना? दुर्योधन के लिए आया है क्या? भीम के लिए, घटोत्कच के लिए या शकुनी के लिए? तो शकुनी के लिए यह शब्द जो है वहाँ पर आया है। याज्ञवल्क्य शिक्षानुसारेण को ही रंगः, याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार में जो है रंग किसे कहा गया है? फिर याज्ञवल्क्य से कई सारे प्रश्न पूछे, आप देख लेंगे 5 से अधिक प्रश्न तो अभी हो चुके हैं इसके, है ना? इसके बाद हो सकता अन्य भी प्रश्न पूछे गए हों। तो अर्धानुस्वारः यद् भवति तदेव रंगः, है ना? याज्ञवल्क्य स्मृति नहीं, याज्ञवल्क्य शिक्षा से भी प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए विशेष ध्यान में रखना है। शिक्षा ग्रंथों में आपको याज्ञवल्क्य शिक्षा से प्रश्न पूछा है। तो पूर्व में हमने बोला कि याज्ञवल्क्य स्मृति से पूछ लिया, परंतु यहाँ पर याज्ञवल्क्य शिक्षा से प्रश्न पूछा है। तो रंग वर्ण होते हैं, तो अर्धानुस्वार जो वर्ण होता है उसको रंग वर्ण बोलते हैं, इतना ध्यान में आपको रखना है। सांख्य मते कर्मेंद्रियेषु परिगणितेस्तः, जो है 2 इसमें से हमको चूज करने हैं, कौन कौन से जो है कर्मेंद्रियों में किन किन की गणना होती है, किसके मत में? सांख्य के मत में। तो सांख्य हो चाहे वेदांत हो चाहे योग हो, सभी में कर्मेंद्रियां ही हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। अलग से बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम जानते हैं वाक पाणिपाद पायु उपस्थ, है ना? ये हमारे क्या हैं? कर्मेंद्रियां हैं। और हमारी ये रसना, श्रोत्र, त्वक, चक्षु इत्यादि जो हैं वो हमारी क्या हैं? श्रोत्र। इनके जो गुण होते हैं वो सब हमारे क्या हो जाएंगे? ज्ञानेंद्रियां हो जाएंगे। श्रोत्र, है ना, रसना, त्वक इत्यादि जो हैं कर्मेंद्रियों के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी डी हमारा डी में है। ध्यान रखना है, इस तरह के भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। और कहते हैं ऋग्वेदस्य आरण्यक ग्रंथौस्तः, ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ हैं। कौन कौन से आरण्यक ग्रंथ हैं? तो बृहदारण्यक और ऐतरेय, तैत्तिरीय, सांख्यायन। तो ऐतरेय तो आता ही है ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ में, और क्या आता है? सांख्यायन, सांख्येतरेय, कौशीतक, वाष्कलश्च, ब्रह्मारण्योपनिषद, ऐसे करके आया है। यानी ऑप्शन हमारा बी और डी एकदम सही है। कहते पंचक्लेशेषु, पंचक्लेशों में गणना होती है कि अहिंसा की, कि राग की, कि दम की या द्वेष की, किसकी गणना पंचक्लेश में होती है? तो आप देखेंगे राग की गणना पंचक्लेश में होती है, और किसकी गणना होती है? राग भी हमको यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, और द्वेष की। अहिंसा, सत्यास्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यम में आ जाते हैं। हाँ, चलिए पंच विपर्ययेषु भवतः, पंच विपर्ययों में होते हैं कौन? ये भी प्रश्न जो है आपका दर्शन से ही है। सत्व, तम, मोह, तुष्टि, पंच विपर्यय से प्रश्न पूछा। पंच विपर्यय में कौन कौन से होते हैं? तो तम जो है पंच विपर्यय में आता है, और जो है मोह, ये दोनों पंच विपर्यय में आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो हमारा, निग्रह स्थानेषु परिगणितेस्तः, निग्रह स्थान में किसकी गणना की गई? न्याय से प्रश्न पूछा है। प्रतिज्ञा हानि, उत्कर्ष, अपकर्ष और हेत्वाभास, किसकी गणना की गई है? तो आप हेत्वाभास के अंतर्गत आता है, और जो है प्रतिज्ञा हानि ही, है ना, ये दोनों जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो ए और डी हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में।
चलिए, अधोलिखितेषु द्रव्यस्तः, इनमें से द्रव्य कौन कौन से हैं? परिमाण द्रव्य है क्या, मन द्रव्य है, या प्रसारण द्रव्य है, या तेज द्रव्य है? तो आप बताइए कौन सा इसमें द्रव्य है? तत्र द्रव्याणि प्रभव्यतेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव। तेज और मन, है ना। चलिए, ये हमारा ऑप्शन बी और डी कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन बी में। चलिए, जाति बाधकेशु परिगणितेस्तः, जाति बाधक में किसकी गणना की गई है? तो जाति बाधक में शंकर की और असंबंध यानी ACAD, है ना, केवल ए और डी इन दोनों की संकर और असंबंध यद भवति जाति बाधकेशु परिगणितेस्तः, इन दोनों की जाति बाधक में गणना होती है। अंतःकरणस्य शक्ति ही किम, अंतःकरण की शक्ति क्या है? तो ध्यान शक्ति है क्या, संकल्प शक्ति है क्या, ज्ञान शक्ति है क्या, या क्रिया शक्ति है ना। तो पूछ रहे हैं कि अंतःकरण की शक्ति क्या है? अंतःकरण की शक्ति आप बताइए किसे कहा जाएगा? तो ज्ञान शक्ति और दूसरी क्या हो जाएगी? क्रिया शक्ति। इन दोनों को अंतःकरण की शक्ति कहा जाएगा। सी और डी हमको ऑप्शन बी में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए, विधिशेष अर्थवादे संबंधते, अर्थ संग्रह से प्रश्न पूछ लिया, क्या विधिशेष अर्थवाद से संबंध है? आदित्यो यूपः वायव्यम श्वेतम आलभेद भूतिकामः बर्हिषि रजतम न देयम वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता, है ना। क्या कह रहे हैं? विधिशेष अर्थवाद से संबंध है। तो जो है उदाहरण देख लीजिए, एक तो आपका हो जाएगा वायव्यम श्वेतम आलभेद भूतिकामः, दूसरा वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवताः। तो बी और डी, बी और डी ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। योग दर्शने नियमेषु परिगणितौ वर्तेते, योग दर्शन में नियमों में जो है परिगणित हैं। तो अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः शौच संतोष तपः, है ना, स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। बी और सी हमको कहाँ प्राप्त हो रहा है? जो है ऑप्शन नंबर डी में। तो आज की कक्षा यहीं पर रखते हैं। 50 प्रश्न हो चुके हैं। 50 प्रश्न को अगली कक्षा में प्रायः प्रयास करूंगा कि कल की कक्षा में इसको जो है आप सभी को उपस्थापित कर दूं। तो आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।